अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपवर्क पे अकाउंट कैसे बना सकते हैं और उसके ज़रिए डेटाबेस एंट्री का काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने अपवर्क गूगल पे सर्च कर लेना है। जैसे हम अपवर्क गूगल पे सर्च करेंगे तो उसकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह। तो उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे इलेक्शन सिलेक्शन करने के बाद उसके बाद आप जाएंगे, ये आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप देखेंगे कि आई एम अ क्लाइंट और आई एम अ फ्री लॉन्सर। तो आपने आई एम अ फ्री लॉन्सर करना है क्योंकि आप लोगों ने काम करना है। आप क्लाइंट नहीं है, मतलब कि आपने काम नहीं देना, आपने काम करना है और फ्री लॉन्सर पे ही करना है। फ्री लॉन्सर में ये डेटा एंट्री बेस सब कुछ आ जाता है, चाहे ग्राफिक, वेबसाइट मार्केटिंग, जितना भी काम है वो फ्री लॉन्सिंग में आ जाता है। तो इसके लिए हम अब आपने वर्क करना है, तो आप काम की तलाश में हैं तो आपने इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इसके ज़रिए मैं आपको बता दूंगा कि आपने डेटा एंट्री का काम अपने कैसे करना है, जो कि ईजी है। तो फर्स्ट जैसे भी आप क्लाइंट पे क्लिक के क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपने अपना नेम देना है। अपना फर्स्ट नेम दे दे, मैं अपना फर्स्ट नेम देता हूँ और इसके बाद अपना लास्ट नेम दे दे, जो आपका नेम है आप वही अपना नाम दे। और इसके बाद जो है आपने अपना जो ईमेल है जिस पे आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आप ईमेल यूज़ कर रहे हैं वो आपने ईमेल देना और एक पासवर्ड देना है, ऑथेंटिक पासवर्ड देना है, ताकि वो आप किसी को शेयर ना करें और वो थोड़ा सा इजी भी ना हो। उसके बाद आपने येस एंड आई अंडरस्टैंड दी ऑल जो है इसके वो रोल और रेगुलेशन, उस पर क्लिक करना है और आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने जो ऑप्शन आएगा वो हम आपको करके दिखाएंगे। तो लेट्स, ये आपने पासवर्ड सेव कर लेना है। इसके बाद ये आपको देखिए आपका बुक अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, इजीली क्रिएट हो चुका है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो अब आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये देखिए आपको वेरिफिकेशन कोड आगे आ चुका है मेरी ईमेल पे। आप ईमेल पर जाएंगे और अपना जो वेरिफिकेशन कोड है वो आपने दे देना है। तो ये आपका रहा वेरिफिकेशन। तो वेरीफाई माई ईमेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका जब अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद आपने ओरिजिनल वेबसाइट पर चला जाना है। यहाँ अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। तो इसके बाद जब आपका अकाउंट वेरीफाई होगा तो आपने जो अपन नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, ये आप देख सकते हैं अकाउंट बन चुका है ऑनलाइन और ये मेरी तकरीबन डिटेल आ चुकी है। लेकिन अब हम अपने अकाउंट की ऑथेंटिक अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें काम मिलता जाए। तो आपने पेज को रिफ़्रेश करना है। जैसे ही आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो इसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, मैं आपको बताऊंगा कि आप डेटा एंट्री की जॉब्स कैसे ढूंढ सकते हैं, आपको बेइंतहा जॉब्स मिलेंगी। तो आपने गेट स्टार्ट ये कह रहे हैं कि हम आपसे कुछ सवालात करेंगे कि आप किस बेसिस पे काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। तो ये सब है, तो आपने इस पर ओके ओके करते जाना है। फी क्वेश्चन, ये आपने कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ हम मनी पैसे के लिए हैं, तो वो टू मैनी मेन इनकम मनी, तो आप इनकम ही करनी है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने आई लाइक टू फाउंड अपॉर्चुनिटी माई सेल्फ, हम अपने मतलब ख़ुद मुख्तियार रहना चाहते हैं, किसी के ज़रिए काम नहीं करना चाहते, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। तो ये अब आपका अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद वुड यू लाइक टू यू टेल अस अबाउट योर सेल्फ, तो हम अपने बारे में बताना कुछ बोलेंगे। तो आपने अगर यहाँ अपलोड द रिज्यूम फाइल पे करेंगे तो आपको शायद टाइम लग जाए, क्योंकि इसके ज़रिए आपको एक अपलोड फाइल देनी चाहिए। देख सकते मैंने एक पिक्चर दी है, ये अपलोड नहीं हो रही क्योंकि आपको अपलोड पिक्चर नहीं, बल्कि आपको यहाँ पे आपको पीडीएफ चाहिए होती है। तो आप मैं अपनी और एक और आपको ट्राई करके दिखा सकता हूँ। ये सिलेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमारे पास कोई पीडीएफ पिक्चर नहीं है, ये पीडीएफ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल पिक्चर है और उनको 5 MB में चाहिए होती है। तो ये देखिए ये नहीं फ़िट हो रही क्योंकि इस पर नहीं है। तो थर्ड मैं एक और पिक्चर ट्राई करके आपको दिखा सकता हूँ जिसके ज़रिए मैंने अब वेरिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन किया था अपलोड माय रिज्यूम फाइल्स, तो ये नहीं हो रहा। जब ये ऑप्शन ना हो तो आपने मतलब कि टेंशन नहीं लेनी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये आप मतलब कि इसके ज़रिए आपको अगर कोई फ़ाइल नहीं देनी पड़ती तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसको हम बाकी इजीली तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं ये अपना एक डाउनलोड फाइल ट्राई करके देखता हूँ। अगर डाउनलोड फाइल नहीं जाती तो मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कोई मतलब कि फ़ाइल नहीं है। तो मैं अपने दूसरे अकाउंट में देखता हूँ, वहाँ शायद मेरी एक फ़ाइल पड़ी है जिसमें मेरी पिक्चर है, उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट किया हुआ है। तो वो मैं आपको फ़ाइल इंटर करके दिखाऊंगा, उस फाइल के ज़रिए आपका काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा।
तो लेट्स अभी आगे चलते हैं और मैं आपको करके बताता हूँ। तो ये भी फ़ाइल अपलोड नहीं हो रही, तो आपने फिल आउट दी मैनुअली आप इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप फिल आउट मैनुअली पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है ये आगे चलती जाएगी। तो एग्जांपल्स है इसमें, गेट टू नो द टाइटल, जो आपने टाइटल करना है कि मतलब कि आप अपने बारे में कुछ ऐसी वर्ड्स लिख दें जिसके ज़रिए जो क्लाइंट है उसको थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट पड़े कि आदमी किस टाइप का काम करता है। तो यहाँ पे आपने अपना नेम दे देना ताकि वो आपसे डील इजीली कर सके आपके नेम से, और आपने लिख देना है कि आई एम हार्ड वर्कर, आई एम अ फ्रीलांसर, जो आपका शोबा है, अगर आपको एक्सेल का काम आता है। तो अभी फ़िलहाल रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस तो कोई भी नहीं है, तो इसलिए हम नथिंग पे क्लिक कर देंगे क्योंकि आपका न्यू अकाउंट है। तो उसके बाद ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में मांग रहा है, तो ये भी देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो हमारा डेटा एंट्री का काम है, तो उसमें हमें एजुकेशन का इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपने यहाँ आप जब इंग्लिश सेलेक्ट करनी है तो आपने कन्वर्सेशनल करनी है, बेसिक पे करेंगे तो इस पर आपकी इतनी अब मतलब कि लुक नहीं बनेगी। तो उसके बाद जो आपकी स्किल्स हैं वो आपने सर्च करनी है। तो मैंने आपको बताया कि आपको डेटा एंट्री की जॉब्स के बारे में बताएंगे, तो आपने यहाँ पे डेटा एंट्री सर्च कर देना है। जैसे आप डेटा एंट्री कर देना, और EMR इस पे लाजमी करना है क्योंकि इसमें आपको जस्ट टाइप के ज़्यादा काम मिल जाते हैं, मतलब कि जिस पे आपने फाइल्स को सिर्फ टाइपिंग करना होता है। डिस्क्रिप्शन ये एक सिंपल है, इसमें आप 100 कैरेक्टर के अपने बारे में कुछ लिख सकते हैं। तो मैं वैसे ही सिर्फ अपना अपना नेम लिख देता हूँ, या बाकी वैसे सिर्फ 100 वर्ड्स कंप्लीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। इसमें आप अपना नाम, वल्दियत और अपना जो शोबा है, वो आपका जो काम करने का काम रवैया है, वो आप इसमें लिख सकते हैं डिटेल के साथ, जो आपका दिल करे। और उसके बाद यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा राइटिंग, क्योंकि हमारा डेटा एंट्री का काम है तो हम राइटिंग पे ही करेंगे। तो इसमें अब हम चलते हैं लास्ट ऑप्शन जो राइटिंग है, और यहाँ पे हम अपना कर देते हैं कॉन्टैक्ट राइटिंग। बस मैं मतलब कि जो राइटिंग का काम होगा वो हम कर देंगे ईज़िली। तो इसके बाद ये आपने अपनी सैलरी का बारे लिखना है। तो आप ये लाजमी नहीं कि आप कितना करें, आप जस्ट आपने यहाँ पे $5 या $6 पर हॉर्स लिख देना है, जिसके ज़रिए आपको इनकम मतलब कि जल्दी होगी, आपका म्यार बनेगा। उसके बाद ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने अपनी कोई प्रोफाइल से गैलरी से पिक्चर दे दी जो लास्ट में नहीं हो रही थी, जो मैंने आपको जिसका हम काफ़ी ट्राई किया। अब यहाँ मैं किसी एक बच्चे की तस्वीर देता हूँ, जो मतलब कि हमने आप अपनी तस्वीर देंगे जो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ क्योंकि इसके बाद ये अकाउंट मैंने डिलीट कर देना है, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं करना। मैं अपना अकाउंट जो ओरिजिनल है वो यूज़ करूँगा। तो आपने इस पर सेव कर देना है। ये आपकी जब पिक्चर सेव हो जाएगी उसके बाद जो आपका पर्सनल डेटा होगा उसके बारे में आप सवाल पर पूछ जाएंगे। जैसे कि आप पाकिस्तान से हैं तो आपका स्ट्रीट एड्रेस पूछेगा, यहाँ आप स्ट्रीट एड्रेस दे सकते हैं, वहाँ का आप किस गली मोहल्ले में रह सकते हैं। या बेस्ट यही होगा कि आप अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ दे दें, जो आपका परमानेंट एड्रेस होगा, जिसके ज़रिए आपको ईज़िली होगा। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिख देनी है। मैं अपनी सिटी खानवा लिख देता हूँ। उसके बाद जब आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद सिंपल ही आपने जो है इस पर अपना जो पोस्टल कोड है वो लिख देना है। मैं अपना पोस्टल कोड लिख देता हूँ जिसके ज़रिए मेरे वेरीफाई, और मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ ताकि जो हमारा वेरिफिकेशन कोड है वो इस पर आता रहे, या कॉन्टैक्ट हो या व्हाट्सएप पे कनेक्शन हो, जो भी उनके साथ कम्युनिकेशन हो वो करनी ईजी हो जाए। तो जैसे ही हमारा ये नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो अब हमारा प्रोफाइल का जो डेटा वो चला गया है, तो हम प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम प्रोफाइल को सबमिट कर देंगे तो इसके बाद ये हमारा वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेटा एंट्री बेस पे अप्लाई किया है तो आप कैसे पता चलेगा कि जो आपका काम है डेटा एंट्री का वो कहाँ पर आ रहा है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो जी हम चलते हैं। अब यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे। होम पेज पे जाएंगे तो ये देखिए बेतहाशा काम आए पड़े हैं, जिसमें आप PDF फाइल्स को सिर्फ आपने कन्वर्ट करना है। मतलब कि वो आपको PDF फाइल देंगे, इमेज देंगे, उनको आपने टाइप कर देना। और देख सकते हैं इसमें कितना बजट है, कोई $800 दे रहा है, कोई $66 दे रहा है। काम के हिसाब से जितना आप करेंगे तो वो उसमें आपका ही फ़ायदा है। इसमें आप कोई भी जो आपने काम करना है उसको आप लाइक कर देंगे। लाइक करने के बाद आपने उसको एक अपना पर्सनल डिटेल चली जाएगी, भाई इसने मेरा काम लाइक किया है, तो वो आपको वापसी रिप्लाई करके काम देगा। लेकिन अगर आपने बेस्ट काम करना है तो ये देखिए जिस पे लिखा हुआ पेमेंट वेरीफाइड, आपने इन पे क्लिक करके इनको इन पे ज़्यादा दें। जैसे कि ये डेटा एंट्री एंड रिसर्च लिखा हुआ है, आप यहाँ अपना काम करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि इसकी पेमेंट वेरीफाई है और आपको ये पेमेंट जल्दी देगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि आप काम इस पर कर सकती हैं। ये भी आपका अकाउंट और ये आपको कंप्लीट पता चल गया कि आप काम ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट।